नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज लाइव। जी आपको बता दें कि पीलीभीत बाईपास स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, मगर यहाँ के प्रसिद्ध नाथ मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण समाज सेवक जगमोहन सिंह ने करीब 22 साल पूर्व करवाया था। इस मंदिर की सुंदरता काफी प्रसिद्ध है। परिसर के बीचों बीच एक तालाब के मध्य पशुपतिनाथ जी स्थापित है। यहाँ बड़े शिवलिंग के साथ ही छोटे छोटे 108 शिवलिंग है। यहाँ के पुजारी सुशील शास्त्री का कहना है कि बताया जाता है कि शिवरात्रि और श्रावण में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी की मूर्ति भगवान इंद्र द्वारा बनाई गई थी। भगवान राम और राजा रावण दोनों द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। कहा जाता है कि ये माँ सती की पायल गिरी थी। नेपाल के काठमांडू में पशुनाथ मंदिर के पास स्थित ये मंदिर वह स्थान है जहाँ माँ सती के दोनों घुटने गिरे थे। पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित ये मंदिर नेपाल में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। मुख्य मंदिर परिसर केवल हिंदुओं के लिए खुला है। गैर हिंदुओं को बागमती नदी के ठीक पूर्व की ओर छतों से निरीक्षण करके खुद को संतुष्ट करना चाहिए। पशुपति मंदिरों में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख के ऊपर की दिशा में भी है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के पांचों मुख के गुण अलग अलग हैं। आइए जानते हैं हम पशुपतिनाथ के मंदिर से कि क्या है इसकी विशेषता और क्या है मान्यताएं। जैसे कि हमारे साथ में पशुपतिनाथ मंदिर के महंत जी मतलब मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है और कैसे पूजा की जाती है जिससे कि लोगों का भला हो सके। जी मतलब यहाँ पे जो भक्त आते हैं पूजा करते हैं उसकी क्या विधि है? ऐसा है, मंदिर में जब जाएंगे तो अंदर गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी मूर्तियां हैं। उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन करते हैं। गणेश जी का पूजन करने के बाद बाबा पशुपतिनाथ जी जो पंचमुखी शिवलिंग हैं जी इनकी पूजा होती है। जो ये पंचमुखी शिवलिंग है इसकी क्या विशेषता है? ये जो काठमांडू में है वो भगवान के 4 मुख थे पशुपतिनाथ जी के। इनका 5वां मुख जो है वो गंगा का रूप दिया गया है। जैसे कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि थी पूजा की विधि, जैसे पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? पूजा में तो शंकर जी के दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत, बेलपत्री, भांग, धतूरा, कौवा सभी कुछ चढ़ता है जी। और भगवान के लिए जो भी चीज है वो कमी है। हम आप जो भी करते हैं वो ज्यादा ही करते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन शंकर जी की पूजा में जो है वही भांग, दूध, धतूरा है, बेलपत्र है, सब चढ़ता है। उसके बाद में 108 शिवलिंग है। जो मतलब 108 शिवलिंग है, आइए उनके बारे में भी कुछ बताइए थोड़ा सा कि जो 108 शिवलिंग है यहाँ पे उसकी क्या विशेषताएं हैं? ये जो शंकर जी के 108 नाम हैं जी, उनके नाम से हर मतलब 108 मतलब जैसे कि शंकर जी के 108 नाम है, क्या आप उनमें से कुछ नामों के मतलब बताएंगे? हाँ जी जी, जैसे पशुपतिनाथ ये भी 108 में ही है जी। अंधकार रिपुसूदन नाम है, ये भी उसी में है। और शिवाय नाम है वो भी उसी में है। गौरी शंकर भी नाम उसी में है। ये सभी नाम 108 में ही है। वैसे तो शंकर जी के 1008 नाम जी जी। तो जैसे कि यहाँ पे आप 2005 से लगातार यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो अब तक आपने 2005 से 2023 तक का आपने अनुमान लगाया होगा कि यहाँ पर पब्लिक कैसी आती है, मतलब क्या है क्या नहीं, आप इसके बारे में थोड़ा सा। जी, यहाँ पे आप ये मान लीजिए एक साल में कम से कम 3 लाख आदमी आ जाता है। 3 लाख? जी, मतलब कि यहाँ पर सावन में और शिवरात्रि पे कुछ ज्यादा ही भीड़ रहती है मतलब? जी, वो तो लाइन लगी रहती है। 24 घंटे मंदिर खुलता है शिवरात्रि पे। और सावन में मंदिर ना तो बंद होने का कोई समय होता है और ना खुलने का कोई समय। किसी भी समय खोला जा सकता है, किसी भी समय बंद किया जा सकता है। और जैसा कि ये मंदिर जगमोहन जी ने मतलब इसकी स्थापना करवाई थी, तो इसका मतलब जो उन्होंने स्थापना करवाई थी मतलब उनकी कोई ऐसी मान्यता पूरी हुई थी या फिर उसके पीछे का कोई रहस्य मतलब वो काठमांडू में जब जाते थे तो वो वहां पशुपतिनाथ जी के सेवक थे। जब उनको भीड़ में पूजा करने में थोड़ी असमर्थता हुई तो उन्होंने कहा चलो हम भोलेनाथ को यहीं विराजमान कर रहे हैं बरेली। जैसे कि मतलब जो जगमोहन जी हैं वो मतलब क्या कहते हैं, यहीं पे रहते हैं फिर मंदिर में मतलब या फिर कहीं और रहते हैं? नहीं, यहाँ से तो करीब 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। बरेली में रहते, बरेली में ही हैं, लेकिन यहाँ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये जो मानसरोवर है इसकी भी मतलब क्या कोई मान्यता है? ये मानसरोवर से जल लाया हुआ है यहाँ पे, उसी से ये मानसरोवर का नाम निर्माण कराया गया। और यहाँ पे जैसे कि मतलब ये तरह तरह के कछुए भी हैं और मछलियाँ भी हैं, लोग उनके लिए परमल खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। यहाँ पे जो मछली हैं उनको परमल है, बिस्कुट है, बर्फी है, रोटी है, हर चीज जो भी भक्त जैसी श्रद्धा जिसकी होती है उसी हिसाब से सब खिलाते हैं। जी। और यहाँ पे
पूजन के सभी वृक्ष हैं। मतलब जैसे कि कौन कौन से वृक्ष हैं यहाँ पे? जैसे चंदन है, समी है, चंदन का रुद्राक्ष है। कौन सा पेड़ है यहाँ पे? ये सामने चंदन का पेड़ ये वाला जी। और ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ठीक है जी। और जी मतलब चंदन रुद्राक्ष के अलावा और कौन कौन से पेड़ हैं? और तो यहाँ जैसे पीपल है, बरगद है, आम है, सभी पूजन सामग्री के सभी वृक्ष यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मछली दिख रही है इतनी बड़ी, ये मछलियाँ मतलब कहाँ से, मतलब कहीं बाहर से लाई गई है? हाँ, मछली बाहर से लाए। जब मतलब ये कहाँ से लाई गई है? बाजार से। मतलब बाजार से, मतलब बरेली से या फिर कहीं? हाँ, बरेली रेठौरा बाजार से लाए थे जी। जो मतलब यहाँ पे कैलाश पर्वत बना हुआ है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें कैलाश से लाए हुए पत्थर लगे हुए हैं और गौमुख जो वहाँ है वो यहाँ गौमुख बना हुआ, और 1108 नर्मदेश्वर शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना हुई। तो मतलब यहाँ की क्या मानता है, यहाँ पे मतलब जैसे पानी जो लोग कैलाश नहीं पहुँच पाते हैं वो ये मान लेते हैं कि हमने यहीं कैलाश के जो है दर्शन हो गए। तो यहाँ पे जो पानी गिरता है शिव जी की जटाओं से, उसकी क्या विशेषता है? जो मानसरोवर में जल गिरता है, जो वहाँ भी जल चलता रहता है, तो यहाँ तो उस सिस्टम से नहीं बना पाए, लेकिन उसको एक बोरिंग द्वारा, मोटर द्वारा पानी का वही उसको बुक किया गया है, जो कैलाश मानसरोवर का पूरा दृश्य यहाँ दिखाई दे। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से, अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे मंदिर में भक्त आते हैं उनकी... जैसा कि हमारे साथ इस मंदिर के मतलब संस्थापक जुड़ चुके हैं, जगमोहन जी, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये मंदिर कब स्थापित किया था और इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका क्या नाम है? जगमोहन सिंह। आप कहाँ से हैं? ग्राम सारीपुर, पृथ्वी चैनपुर। जैसा कि मतलब सुना जाता है कि मतलब पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण आपके द्वारा किया गया है, तो इसकी क्या मतलब खासियत है और क्या मान्यता है? मैं पशुपतिनाथ जी का उपासक रहा हूँ। सन 88 में यहाँ सरोवर की स्थापना की गई। मतलब जैसे कि यहाँ पशुपतिनाथ जी के उपासक रहे हैं, मतलब इससे पहले बरेली में तो था नहीं, आप मतलब काठमांडू में उपासक रहे हैं। तो रहता था, हर वर्ष कम से कम 4 बार एक हफ्ते महाभिषेक करता था। महाभिषेक करते थे, तो मतलब आप वहाँ पे उपासक थे, तो आपके मन में ऐसी क्या मतलब क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि मतलब बरेली में भी पशुपतिनाथ मंदिर होना चाहिए, उसका निर्माण करना? मुझे जो इंस्टीट्यूशन हुआ वो सन 88 में स्वयं जो व्यक्ति आते थे वो कहते थे हम जटाशंकर, वो सिखाते थे पूरा सिस्टम पूजन से। अब हम उन्हें ढूंढते हैं, वो नहीं मिलते। मतलब क्या सिस्टम था पूजन का? पूरा वैदिक पद्धति का वो सिखाते थे, आडंबर उसमें बिल्कुल नहीं। जो चल रहा है सिस्टम बिना आडंबर के चल रहा है, जो वैदिक शिक्षा है, जो हमारे वेदों से, ग्रंथों से, उसके अनुसार चलता है। मतलब आपने इस मंदिर की स्थापना कब की थी? 88 से शुरू हुआ, 2001 में तैयार हो गया। जैसे कि मतलब जब आपने इस मंदिर की स्थापना करने का निर्णय लिया था, तो आपने ये मंदिर को अकेले ही निर्माण कराया था या फिर आपका किसी ने सहयोग भी किया था? मैं कभी किसी से सहयोग नहीं लेता। जब तक मंदिर निर्माण होता है, पूजन तक किसी का कोई पैसा एक भी नहीं लगता है, स्वयं अपनी संपत्ति। आपने ये मंदिर निर्माण करवाया था, तो मतलब इसमें मतलब समथिंग कितना खर्चा आ गया और कितनी लागत लग गई? मैं कभी खर्च लिखता नहीं, मतलब एक अंदाजा तो नो बता बजट। सकते हैं। चाहे खेत बेचना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उसके लिए किसी बजट की आवश्यकता नहीं। जितना लगे, जैसे आप ये लकड़ी देख रहे हैं, ये उस समय की सबसे टॉपेस्ट लकड़ी थी। कोई चीज इसमें सस्ती और खराब चीज नहीं लगाई जाती। ये मेरे 50% के पार्टनर हैं। आपके 50% के पार्टनर कौन है? बोले ना। चलिए बढ़िया है। और जैसा कि यहाँ पे जो महंत जी हैं, वो 2005 से मतलब 2001 में मंदिर रेडी हो गया था, तो ये महंत जी है 2005, तो इससे पहले कौन थे? बनारस के श्री हरगोविंद शर्मा थे। अच्छा, तो फिर वो मंदिर छोड़ के मतलब कहीं दूसरे मंदिर में चले गए या फिर? ऐसा है ना, जब हर आदमी प्रमोशन का हावी है, ये एक निश्चित आय का था। वो एक सीमेंट फैक्ट्री थी अंबुजा, उसमें चले गए। अंबुजा फैक्ट्री में एक मंदिर था, उसमें चले गए। इस मंदिर की मान्यताएं क्या है, विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, शांत चित्त से आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसी चीज ना मांग लें जो असंभव। इन होल लाइफ पीस चाहिए आदमी को। और ये पूरा मंदिर पिरामिड्स पे बना हुआ है। जब पिरामिड्स पे बनता है तो शांति का प्रतीक है, और जब ये जल के भीतर बनता है। पचपन नाजी पे बागमती नदी है, 2 नदियां का ट्रेंगल है।
यहाँ नदी ना होने का सरोवर करने का। मैं 93 में मानसरोवर गया था, कैलाश मानसरोवर, तो वहां से स्टोन्स और जल लाया था, इसलिए सरोवर का नाम मानसरोवर रख दिया गया। वहाँ कैलाश पर्वत की स्थापना कर दी गई। अच्छा, जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे 1008 शिवलिंग है, वो क्या कहते हैं, कहाँ से लाई गई? ये सब नर्मदेश्वर है, नर्मदा नदी से लाई गए, और इनकी विशेषता होती है, इन्हें पूजन की आवश्यकता नहीं, स्वयं में पूजित होते हैं। अच्छा, जैसे कि ये पंचमुखी जो मूर्ति है, इसकी क्या विशेषता है? पंचमुखी संपूर्ण रूप शंकर जी का है। हर स्वरूप का अलग कार्य है। मतलब दक्षिण की हिस्से की कौन सी पूजा है, पूरब की कौन है, पश्चिम की कौन है, उत्तर की कौन सी। और ये पचपन जी, जब केदारनाथ जी की स्थापना हुई तो उनका आधा धड़ जो है वहीं रह गया और सर पचपन चला गया, तो ये प्रतीकात्मक है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से और भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों से ये चाहते हैं, केवल पिकनिक की तरह इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा वैदिक बने, थोड़ा सा कुछ ना कर सकें तो हम नमः शिवाय करते रहें, कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं पशुपतिनाथ मंदिर पर उपस्थित थी और हमारे साथ में पशुपतिनाथ मंदिर के महंत और संस्थापक दोनों लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने मंदिर की जो विशेषता बताई थी और भक्तों के लिए जो संदेश दिया था, हम समझ सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से भक्तों को ये अच्छा लगेगा।